कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर को दिखाने से, जिसका नाम हैना होता है, जो इस वक्त अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही थी। उसकी मॉम हैना को कोई ऐसी बात कह देती है जो उसे पसंद नहीं आती। उसे गुस्सा आ गया। वो अपने नाखून को उंगली पर रगड़ने लगी, क्योंकि ये उसकी आदत थी। अक्सर गुस्से, परेशानी या जब वो कंफ्यूज होती है तो ऐसे अपने नाखून को उंगली पर रगड़ने लगती है। अब ये चीज इतनी खास नहीं थी, पर तभी उसके पेट में हलचल होने लगती है। उसके पेट में कोई चीज पेट को बाहर पुश करने लगती है, यानी कि धकेल नहीं, जिस वजह से हैना काफी कंफ्यूज होने के साथ साथ घबरा भी जाती है। परेशानी में जैसे उसने पेट पर हाथ फेरा, सब कुछ ठीक हो गया, जिस वजह से वो भी इस चीज पर खास ध्यान नहीं देती। जिसके बाद अगले सीन में हम हैना को उसके अपने घर में देखते हैं, यानी कि वो अपने मॉम डैड से अलग रहा करती। यहाँ उसे मिलने हैना का दोस्त आया हुआ था। रात को सोने के बाद सुबह जब हैना तैयार हो रही थी तो पेट पर उसी जगह जहाँ हलचल हुई थी वो शो रहा था, वहाँ अचानक उसे दर्द होने लगती है, जिसके साथ ही उस जगह पर बड़ा सा निशान बन जाता है। पर सब नॉर्मल होने के बाद हैना इस चीज को भी नजरअंदाज करके अपने काम पर चली गई। पता चला कि वो काफी बड़े फैशन डिजाइनर के पास जॉब करती है। उसका काम अच्छे से अच्छी बेहतरीन ड्रेस बनाने का था, पर आजकल उसका बॉस हैना की डिजाइन से खास खुश नहीं था और आज तो बटन लगाते हुए वो एक ड्रेस पर खून लगा देती है, जिस बात से उसके बॉस को बहुत गुस्सा आया और हैना को काफी डांट पड़ जाती है, जिससे वो बेचारी काफी परेशान हो गई। वो बाथरूम में गई, जहाँ उसके पेट में हलचल और पुश फिर से होने लगता है। इस बार तो काफी हिस्सा उभर भी गया था, साथ ही वहाँ खून भी लगा हुआ था, जो देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। तभी यहाँ पर उसकी दोस्त भी आ गई, जो हैना के काफी करीब थी वैसे, पर फिलहाल वो उसे कुछ भी नहीं बताती। हैना की ये दोस्त हर जगह उसका साथ दिया करती थी, उसकी हौसला अफजाई करती थी और आज भी वो उसे परेशान देखकर कहती है कि चलो पार्टी करने चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। जिस पर हैना कहती है कि आज नहीं, फिर कभी चलेंगे पार्टी में, क्योंकि आज मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है। हम रात भर वहीं रहेंगे, एक साथ वक्त गुजारेंगे। यहाँ हम जान पाए कि हैना की ये दोस्त और उसका वो दोस्त जिसे वो पसंद करती थी, दोनों ही काफी पहले से एक दूसरे को जानती थी। इसके जरिए ही हैना उससे मिली थी और बाद में दोनों का ताल्लुक बन गया। अब जब हैना अपने दोस्त के घर पर आई तो वो उससे अपनी फैमिली की बातें करने लगा। ये दोनों जब पास बैठी थी तो अचानक हैना के निशान वाली जगह पर दर्द होने लगी। वही चीज फिर से पेट को पुश करने लगी थी, जो महसूस करके हैना काफी घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये हलचल, पुश और निशान मेरा दोस्त ना देख ले, इसलिए वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं चलती हूँ। उसका दोस्त घबरा गया कि इसे अचानक क्या हुआ। वो पूछता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। हैना ने कहा कि नहीं, बस मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही, जो कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुँच गई, जहाँ उसे एक अच्छा सा ड्रेस डिजाइन करके देना था, पर वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आता। वो काफी परेशान हो गई, इन हालात से तंग आ चुकी थी, जिसके साथ ही उसके पेट पर निशान वाली जगह में दर्द होने लगी। फिर से पुश होने लगता है, जो इतना बढ़ गया कि अब काफी हद तक पेट उभर गया था। और अब हम बहुत चौंका देने वाला सीन देखते हैं। निशान वाली जगह से एक छोटा सा क्रिएचर उसके पेट से बाहर आना शुरू हो जाता है, जो बहुत बदसूरत लग रहा था। उसे देखकर हैना के होश उड़ जाते हैं, हैरान कुन बात की वो बोल भी सकता था। यहाँ वो हैना को काफी बातें सुनाने के बाद बुरा भला बोल देता है और अभी वो ड्रेस का डिजाइन बनाने में फेल हुई थी, इस चीज की तंज भी वो उसे करवाता है। अब अपनी आंखों पर हैना को यकीन नहीं हुआ, वो इतना घबरा गई कि बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आई तो अभी भी काफी घबराई हुई थी। ये चीज उसे बुरा सपना लग रहा था, लेकिन जब वो क्रिएचर को पास पड़ा हुआ देखती है तो फिलहाल उसे अलमारी में बंद कर देती है। उसके निशान पर जहाँ से क्रिएचर पेट फाड़ कर बाहर आया था, उस चोट पर पट्टी करती है। जैसे तैसे खुद को संभालती है और एक बार फिर अपने काम पर लग गई। इस बार उसे काफी बेहतरीन आइडिया आता है। वो अच्छा सा डिजाइन बनाकर उसके जरिए खूबसूरत सा ड्रेस तैयार कर लेती है, जो उसके बॉस को भी काफी पसंद आया। वो हैना की तारीफ करता है, जिससे वो बेहद खुश हो गई। अब जब हैना अपनी दोस्त से बात कर रही थी तो उसकी चोट से खून आने लगता है, जो उसकी दोस्त ने देख लिया था। उसने जब इस बारे में पूछा तो हैना जवाब देती है कि ये मुझे एलर्जी हो गई है, जल्द ही मैं स्किन जल्द वाले डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उससे अपनी एलर्जी का इलाज करवाऊंगी। कुछ ही देर में हैना स्किन वाले डॉक्टर के पास आई चेकअप करवाने, जो उसके निशान को चेक करने लगती है। वो हैना से पूछने लगी कि क्या तुम अभी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हो, यानी कोई क्रीम, लोशन वगैरह, जिससे तुम्हें ये एलर्जी हो गई है। हैना कहती है नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर कहती है तो फिर ये एलर्जी तो नहीं है। थोड़ा और चेक करने की बाद वो सोचती है, फिर कहती है कि ये मसला तो डुअल डीएनए का है, यानी एक इंसान में एक टाइम में 2 डीएनए का होना। मतलब कि जब तुम अपनी मॉम के पेट में थी, पैदा होने वाली थी, तो तुमने अपनी जुड़वा बहन या भाई को पैदा होने ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने अंदर ही जज़ब कर लिया, जिस वजह से ये निशान है। ये मसला तो है,
पर इतना बड़ा भी नहीं। अक्सर लोगों को ये हो जाया करता है। अब हैना जो पहले उस क्रिएचर की वजह से काफी डरी हुई थी, पूछ लेती है तो क्या मेरा जुड़वा बहन या भाई जिसे मैंने अपने अंदर जज़ब किया हुआ है वो इस निशान से बाहर आ सकता है? डॉक्टर कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, यानी कुछ भी हो जाए वो बाहर आ ही नहीं सकता। जो सुनकर वो काफी घबरा गई क्योंकि ये चीज तो उसके साथ हो ही चुकी थी। अब हैना अपनी दोस्त के साथ एक बार में गई पार्टी करने, जिस बीच उसने अपनी दोस्त को भी कई सारे मैसेजेस भी किए और कॉल्स भी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। ये दोनों जब बैठी थी तो हैना देखती है कि मेरा वो दोस्त इस दोस्त को बार बार मैसेज कर रहा है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आया। उसका दिल टूट गया कि वो मुझे नजरअंदाज करके इसके साथ मसरूफ है। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब भी हैना परेशान या गुस्से में होती थी तो वो क्रिएचर उसके पेट में हलचल करता था जब वो अंदर था, और अब जब वो बाहर आ गया है तो इस बार हैना के गुस्सा करने पर, उसके परेशान होने पर वो अलमारी में हलचल करने लगता है, जिससे ये चीज यहाँ क्लियर हो गई कि वो हैना की फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब भी वो इस तरह की कोई चीज महसूस करती है क्रिएचर भी तभी कुछ न कुछ करता है। अब जब वो घर आई तो देखती है कि मेरा वो क्रिएचर अब अलमारी से बाहर आ चुका है। वो बेड के नीचे था, जो अब हैना को देखकर बाहर आने लगता है। अब तक उसके हाथ और पाँव भी निकल आए थे और पहले से वो थोड़ा बड़ा भी हो चुका था। वो यहाँ हैना को बताता है कि तुम्हारा दोस्त जिसे तुम प्यार करती हो वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त से बातें करता है, यहाँ तक कि अभी भी वो दोनों साथ ही हैं। ये सुनकर हैना को बुरा लगने लगता है। अब उसको परेशान देखकर क्रिएचर उस पर हंसने लगा, कहता है मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जिससे सब ठीक हो जाएगा। वो जब आगे बढ़ा तो हैना उसकी आंखों में देखने लगती है। वो कहीं खो ही गई, ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही हो, यानी कि अपने होश खो रही हो। पर इसी बीच उसकी मॉम की कॉल आ गई। फोन की बेल पर जैसे उसका ध्यान गया वो वापस नॉर्मल हो जाती है, उसे होश आ गई और अब क्रिएचर को अपने इतने पास देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो उसके सर में एक चीज देकर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आई तो हैना उसे उठाकर बेसमेंट पे ले गई। वो उसे वही छोड़कर वापस आने लगती है। क्रिएचर कहता है कि तुम मुझसे कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकती, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो। पर उसकी बातों को नजरअंदाज करके हैना वहाँ से निकलकर घर में आ जाती है। यहाँ उसकी मॉम की फिर से कॉल आई, जिसे इस बार वो उठा लेती है। अपनी मॉम से पूछने लगी कि क्या मेरा कोई जुड़वा बहन या भाई था जब मैं पैदा होने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। वो हैना को बताती है कि हम एक पार्टी रख रहे हैं जिसमें तुम भी आ जाना। अब हैना जो पहले ही काफी परेशान टेंशन में थी अपनी उंगली पर नाखून को रगड़ने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। हैना ने जब चेक किया तो वहाँ उसके दोनों दोस्त थे जो उसे लेने आए थे, क्योंकि वो घूमने कहीं पर जा रहे। दोनों को साथ में देखकर हैना को बहुत बुरा लगता है। उसे तो पहले ही शक था कि इनके बीच कुछ चल रहा है, तो आज उसका शक और बढ़ जाता है। उसे गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम दोनों ही चले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, एक बार भी उसे चलने की जिद नहीं की, चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। हैना अब इंटरनेट पर डुअल डीएनए के बारे में सर्च करती है, जहाँ उसे कुछ लोगों के एक ग्रुप के बारे में पता चलता है जिन सबको भी डुअल डीएनए का मसला था और उन्होंने अपना एक अलग ठिकाना बनाया हुआ था। अब उस जगह का एड्रेस लेने के बाद हैना वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वो एक खाली पड़े बिल्डिंग में आई और जब वहाँ की खुफिया बेसमेंट में गई तो उसे वहाँ उन लोगों का ग्रुप मिल जाता है जो हैना की ही तरह डुअल डीएनए वाले मसले से गुजर रही थी। और वो उस क्रिएचर जो सबके अंदर से निकला था उसे अपेंडेज कहते हैं, जो इस फिल्म का नाम भी है। ये जानकर हैना को तसल्ली होती है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ जिसका क्रिएचर है, बल्कि मेरे जैसे और भी है। वहाँ बैठा बूढ़ा आदमी अपने अपेंडेज के बारे में बताने लगता है कि मेरा वाला क्रिएचर ऐसा है कि वो लोगों को दुखी करके अपना फायदा करता है और सभी के अपेंडेज उनके निशान से निकलते हैं। ये यूँ कहा जाए कि वहीं से पैदा होते हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। इसकी वजह डुअल डीएनए ही है। हैना कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि हाँ एक आदमी गया था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स को वो चीज नहीं लगी तो उस इंसान पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे किए गए जिससे वो मारा गया। अगर हम भी गए तो हमारे साथ भी वही असर किया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि हमें छुप कर रहना चाहिए। आगे वो बूढ़ा आदमी समझाता है कि अपेंडिज अपने होस्ट यानी कि जिसके अंदर से वो निकला होता है उस पर ही फीड करता है, यानी कहा जाए कि वो उस इंसान को खाने चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसके दम पर ही जीता है। वो अपने होस्ट को एक तरह से हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग और जिस्म को कमजोर करता है। ऐसा होने से वो अपेंडिज क्रिएचर खुद ग्रो करता है, बढ़ता रहता है, साथ ही ताकतवर भी होता है। और हाँ, हम लोग अपने अपेंडिज को नहीं मार सकते क्योंकि जाहिर है वो हमारे अंदर से निकले हैं, तो इस वजह से हम एक तरह से जुड़े हुए हैं और अपेंडिज अपने होस्ट की फीलिंग्स
अपेंडिक्स तकलीफ, दुख, परेशानी, टेंशन को याद रख के फिर उसका फायदा उठाता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने अपेंडिक्स को बांध कर सबसे छुपा के रखें। साथ ही हमारे पास एक खास दवाई वाला इंजेक्शन भी है जिसकी मदद से हम अपेंडिक्स को लंबे अरसे के लिए कमजोर और बेहोश रख सकते हैं। अब ये सारी जानकारी और इंजेक्शन लेने के बाद हैना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे यहाँ क्लोडिया नाम की एक लड़की मिलती है जो अभी इसी ग्रुप की थी और अब वो हैना को रोककर उससे बातें करने लगती है। फिर उसे कॉफी पिलाने अपने घर ले गई जहाँ ये थोड़ी बहुत बातें करती है और ऐसे इनकी दोस्ती हो गई। अब क्लोडिया ने अपने अपेंडिक्स को एक जगह पर बांध के रखा हुआ था जो इस वक्त काफी शोर हलचल कर रहा था। हैना कहती है कि तुमने अपने अपेंडिक्स को इंजेक्शन क्यों नहीं दिया? वो कहती है इसलिए नहीं क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि ये चीज गलत है, जिस पर हैना उसे समझाती है मगर हमें ऐसा करना ही होगा क्योंकि ये अपेंडिक्स हमारी बुराइयों को सामने रख के हमें तंग करते हैं, हमारा एक तरह का मजाक बनाते हैं, जिससे जाहिर है हमारे अंदर नेगेटिव सोचें आती है जिसका ये अपेंडिक्स फायदा उठाती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा गलत है। तो अब क्लोडिया अपने अपेंडिक्स को शांत करने के लिए चली जाती है जबकि हैना अपने घर आ गई। उसका अपेंडिक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जिससे सब ठीक हो जाएगा, अगर तो तुम मेरी बातें मानती रही तो सब ठीक चलता रहेगा। पर हैना उसकी एक भी ना सुनकर उसे वो इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बेहोश हो गया। रात के वक्त हैना अपने काम पर लग गई, ड्रेस का डिजाइन बनाने लगती है जहाँ तभी मिलने उसका दोस्त आ जाता है जिसे देखकर वो होश हो जाती है। वो कहता है कि मैं और तुम्हारी वो दोस्त तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। जो सुनकर हैना को गुस्सा आ गया, वो फिर से शक करने लगती है, एकदम बोली कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे अकेले में गलत काम करते हो और मेरी न जाने क्या क्या बातें बनाते हो। जो कहकर उसने अपने दोस्त को घर से निकाल दिया। फिर अगले दिन जब वो काम पर गई तो वहाँ भी अपनी दोस्त से किसी बात पर झगड़ा कर लेती है। कुछ दिन के बाद वो क्लोडिया से मिलने गई। उसे बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो एक बार मैंने अपनी गाड़ी कहीं पर टकरा दी ताकि मैं मर जाऊं, यानी कि वो चीज मैंने अपनी जान लेने के लिए की थी क्योंकि बचपन से ही मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई नुक्स है, कोई ऐब है। जिस पर क्लोडिया उसे समझाती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम नॉर्मल हो और एकदम ठीक हो। हैना फिर कहती है कि मेरे अंदर डर, परेशानी और मेरा हर चीज पर झिझकना शायद इस वजह से हो सकता है कि मैं बचपन से ही अपने बारे में नेगेटिव बुरा सोचती आई हूँ। क्लोडिया उसे राज की बात बताती है कि मैं तो अक्सर अपने अपेंडिक्स से बात भी करती हूँ जो मुझे ऐसी चीजें बताता है जो सच साबित होती है, जैसे कि उसने बताया था कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहा है और ये बात सच भी साबित हुई थी। देखो अगर तुम अपेंडिक्स का ठीक से इस्तेमाल कर लो तो वो बिल्कुल तुम्हारी एक पर्सनल चीज बन जाएगा जो हमेशा तुम्हें अच्छे मशवरे देने के साथ साथ ऐसी चीजें बताएगा जो सच होंगी। लेकिन हाँ, इस चीज में तुम्हें थोड़ा ध्यान भी रखना है कि कहीं अपेंडिक्स में तुम इस कदर गुम ना हो जाओ कि वो तुम्हें हिप्नोटाइज करके पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दे, इनकी कमजोर, वरना ऐसा होने के बाद वो तुम्हारे साथ जो दिल चाहे वो कर सकता है और खुद को भी वो ग्रो करने लगेगा, वो बढ़ता रहेगा, ताकतवर होता जाएगा जबकि तुम कमजोर होती जाओगी। घर आने के बाद हैना अपने अपेंडिक्स से बात करने की कोशिश करती है जिस पर वो उसे पास बुलाता है, बताने लगा कि तुम्हारे वो दोनों दोस्त अपना ताल्लुक बना चुके हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता। ये कहते वो हैना पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है जिससे वो ब्लैकआउट हो गई, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी। अब ऐसा होते ही हैना बेहोश हो जाती है क्योंकि अपेंडिक्स उसे कमजोर करके खुद ताकतवर हो रहा था और अब जैसे उसे होश आई देखती है कि अपेंडिक्स यहाँ से जा चुका है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, जिस बीच उसकी मॉम की कॉल आ गई। वो कहती है कि आकर अपना खाना ले जाओ। अब हालांकि वो परेशान थी, अपेंडिक्स की वजह से वो कमजोरी महसूस करे, लेकिन फिर भी अपने मॉम डैड के घर जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ हमने नोटिस किया कि उसका अपेंडिक्स वहीं छुपा हुआ है। रास्ते में वो क्लोडिया को कॉल करके सब कुछ बता देती है, उससे मदद मांगने लगी, जिस पर क्लोडिया उसे जवाब देती है कि हाँ मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ, मेरे घर ही आ जा। अब जैसे तैसे वो अपने मॉम डैड के घर तो पहुँच गई थी, पर वहाँ जाकर उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो खाने पर ही उल्टी कर दी। तो यहाँ उसकी बहस अपनी मॉम से भी हो जाती है। वो वहाँ से फौरन निकली, बाहर आकर क्लोडिया को फिर से कॉल करके अपने घर आने को कहती है कि जरा जल्दी आना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। वो जब अंदर आई तो तबीयत और बिगड़ने लगती है, जो जाहिर है उसकी अपेंडिक्स की वजह से हुई थी। और अब उसका अपेंडिक्स उसके काफी पास आ जाता है, जो बहुत भयानक लग रहा था और अब पहले की निस्बत काफी बढ़ गया था। वो हैना को काफी बुरी बातें कहकर उसके अंदर नेगेटिव सोच को पैदा करता है, जिस वजह से वो भी परेशान हो गई, डर गई और नेगेटिव सोचने लगती है। ऐसा करके उसने क्योंकि हैना को दिमागी तौर पर तोड़ दिया था, तो वो अपने प्लान में कामयाब रहा और अब वो अपनी जुबान से हैना को फीड करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो हूबहू हैना का रूप ही ले लेता है और बन जाता है अपेंडिक्स हैना। जाहिर है इसने पूरी तरह से असली हैना को फीड कर लिया था, तो इसके ताकतवर होने की वजह से हैना काफी कमजोर हो जाती है। अब तभी यहाँ क्लोडिया भी आ जाती है। हमें हैरानकुन जानकारी मिली कि ये भी असली क्लोडिया नहीं है, बल्कि उसका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स क्लोडिया, जिसने भी असली क्लोडिया को फीड करके उसका रूप ले लिया था। और उस दिन जो घर में हलचल कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि असली क्लोडिया थी, जिसे इस अपेंडिक्स ने कैद करके रखा हुआ है। अब ये अपेंडिक्स इतने चालाक होते हैं कि ये अपने
अपने होस्ट को झूठी बात कहकर उन्हें कमजोर करती है, जिसे क्लोडिया की अपेंडिक्स ने झूठ बोला था कि उसका हस्बैंड धोखा दे रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। हैना वाले केस जो चीज अपेंडिक्स ने कही, यानी कि उसके दोनों दोस्त प्यार में हैं, ये बात भी झूठ है, बल्कि ये तो सिर्फ हैना को बेवकूफ बनाने के लिए अपेंडिक्स की चाल थी। अब ये दोनों, इन्हीं हैना और क्लोडिया अपेंडिक्स मिलकर असली हैना को बेसमेंट में बंद कर देती है। और क्योंकि अपेंडिक्स हैना असली वाली हैना से जुड़ी हुई थी, तो अभी इसे जिंदा रखना जरूरी था। ये प्लान बनाते हैं कि थोड़े दिन के बाद जब अपेंडिक्स हैना को और कोई मिल जाएगा तो हम असली हैना को खत्म कर देंगे। अपेंडिक्स हैना अपने दोनों दोस्तों को माफी वाला मैसेज करती है, जिससे उसकी फीमेल फ्रेंड को काफी हैरत हुई, इसीलिए वो फौरन उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे बेसमेंट से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। वो जब चेक करने जाने लगी तो दरवाजे पर दोनों अपेंडिक्स आकर खड़ी हो जाती है। यह अपेंडिक्स हैना उससे कोई भी झूठ बोलकर अंदर जाने से रोक लेती है और कहती है कि अभी तुम यहाँ से चली जाओ। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसकी दोस्त काफी हैरान रह जाती है, उसे गड़बड़ लगी, क्योंकि हैना आज तक उसके साथ इस तरह से पेश नहीं आई थी। जब वो उस पर नजर रखने लगी तो नोटिस करती है कि मैंने और हैना ने अपनी अपनी बाजुओं पर एक जैसा टैटू बनवाया था, जो इस वाली हैना की बाजू पर नहीं था, जिससे वो समझ गई कि ये मेरी दोस्त हैना नहीं बल्कि कोई और ही है। इसलिए वो चुपके से बेसमेंट में जाकर चेक करती है, जहाँ उसे असली हैना बंधी हुई मिल जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। हैना को ऐसे देखकर उसकी होश उड़ गई और अब वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आती है। और क्योंकि दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी, तो उनके रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते हैं। अब वो दोनों अपेंडिक्स उसी ग्रुप के पास आती हैं, जिनके पास हैना आई थी। पता चलता है कि ये सब भी असली लोग नहीं है, बल्कि अपेंडिक्स है, जिन्होंने अपने अपने होस्ट को कमजोर करने, उन्हें फीड करने के बाद उनका रूप लिया हुआ है और उन्हें कहीं कैद करके रखा गया है। और अब वो उनका रूप लेकर उनकी जिंदगी जी रही है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने होस्ट को ही खत्म कर देंगे। वो यहाँ अपेंडिक्स हैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। यह उनका हेड बताता है कि अब मैंने एक नया तरीका ढूंढा है, जिसमें हम अपने होस्ट के अलावा किसी और पर भी फीड कर सकते हैं, ताकि हम और ग्रो हो सके, ताकतवर बनते जाएं। और वो दूसरे लोग ऐसे होंगे जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, यानी कि हर वक्त उनको नेगेटिव सोचें आती होंगी। वो परेशान, डरे हुए, घबराए हुए रहते हैं। किसी बात का उनको दुख होगा और उनकी इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर हम उन्हें फीड करेंगे। यहाँ हेड सबको एक लड़का दिखाता है, जिसे कि उसने यहाँ बांध के रखा हुआ था। वो बताता है कि इसके भाई की मौत हो चुकी है, जिस वजह से ये दुखी रहता है। ये चीज इसे दिमागी और इमोशनली तौर पर तोड़ती है, जिस चीज से मैं फीड करता हूँ। जो सुनकर सभी अपेंडिक्स काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब से ये सब भी वो ही करने वाले थे। अपेंडिक्स हैना अपने दोस्त के पास जाती है, जबकि हॉस्पिटल में नर्स हैना को रिपोर्ट के बारे में बताती है, जो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम कुछ दिन और यहाँ हॉस्पिटल में ही रहोगी। अपेंडिक्स हैना का दोस्त जब दूसरे कमरे में गया तो उसका दांत टूट जाता है, जिससे वो परेशान हो गई। फौरन क्लोडिया को कॉल करके इस बारे में बताती है। तब अपेंडिक्स क्लोडिया उसे बताती है कि असली हैना आजाद हो चुकी थी, जो अब हॉस्पिटल में है और ठीक होती जा रही है। साथ ही वो दिमाग और इमोशनली दोनों तरह से मजबूत होती जा रही है। यही वजह है कि तुम, यानी अपेंडिक्स हैना, कमजोर हो रही है, क्योंकि तुम दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अपेंडिक्स फीड करके तब ग्रो करता है, ताकतवर बनता है, जब उसका होस्ट दुखी, परेशान हो, उसके दिमाग में नेगेटिव सोच हो, दिमागी और इमोशनली तौर पर वो टूट जाए। पर अब क्योंकि असली हैना के पास उसकी दोस्त है, तो इस वजह से वो बेहतर होती जा रही थी, काफी खुश भी, जो चीज अपेंडिक्स हैना को कमजोर करने की वजह बन रहा था। अब क्लोडिया उसे कहती है कि तुम किसी और पर फीड कर लो, तो अब वो अपने दोस्त पर ही फीड करने लगती है, जिसे कि अपनी मॉम की मरने का दुख था। हॉस्पिटल में दोनों दोस्तों को अपने मेल फ्रेंड का ख्याल आता है कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं, इसीलिए दोनों फौरन हैना के घर आ जाती है, जहाँ पर अपेंडिक्स क्लोडिया हैना पर हमला कर देती है। पर ये दोनों दोस्तें मिलकर किसी तरह उसे काबू कर लेती है और उसे वो इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। फिर ये दोनों कमरे में गयी, जहाँ अपेंडिक्स हैना उसके दोस्त पर फीड करे। अब अगर ये फीड का प्रोसेस पूरा हो गया तो पहले इनका दोस्त मारा जाएगा और फिर अपेंडिक्स हैना असली हैना को भी मार देगी, क्योंकि अभी तक दोनों जुड़ी हुई थी। इसलिए हैना उसकी जुबान ही काट देती है, जिससे फीड का प्रोसेस रुक गया। हैना और उसके दोस्त की जान बच जाती है। फिर अब अपेंडिक्स हैना असली हैना को बातें करके जज्बाती करने की कोशिश करती है, ताकि वो इमोशंस में आकर टूट जाए। पर अब क्योंकि ये हैना काफी मजबूत है, इसलिए वो खुद पर काबू पा लेती है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है, जिससे धीरे धीरे वो कमजोर होती जाएगी, फिर बहुत छोटी बन जाएगी। मरेगी तो नहीं, पर उसका साइज हमेशा के लिए छोटा ही रह जाएगा और अब की बार वो खतरनाक भी नहीं रहेगी। ये पहले जैसी छोटी सी क्रिएचर होगी, जिससे हैना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हैना और उसकी दोस्त असली क्लोडिया को भी बचाकर उसे आजाद कर देती है, साथ ही उसकी अपेंडिक्स को भी छोटा कर देती है और वो भी अब खतरनाक नहीं रहेगी। अब हैना और उसकी दोस्त जॉब छोड़कर अपना काम शुरू कर देती है। अब की बार हैना में काफी कुछ बदल गया था, उसके अंदर पॉजिटिव सोच आ गई थी, कॉन्फिडेंस, हौसला आने की वजह से उसके रिश्ते सबके साथ अच्छे हो गए थे। वो सोच लेती है कि मैं जैसी भी हूँ, मुझे ऐसे खुद को कबूल कर लेना चाहिए। फिर इसी सोच के साथ वो खुश रहना शुरू
शुरू कर देती है। वो अपने अपेंडिज को बिल्कुल किसी छोटी सी बेबी की तरह संभाल रही थी, सबसे छुपाकर। अब कहानी से हम समझ पाए कि अपेंडिज हमारे अंदर की नेगेटिव सोच, परेशानी, दुख, टेंशन, तकलीफ और ऐसी कई सारी फीलिंग्स हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, और जाहिर है इनसे इंसान कमजोर हो जाता है। पर इसका मुकाबला हम इस तरह कर सकते हैं कि इन फीलिंग्स पर काबू रखें, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, टेंशन को ज़हन से निकालकर रिलैक्स रहें, जिससे ये कहानी वाला अपेंडिज यानी कि ये बुरी फीलिंग्स हम पर हावी नहीं होंगी, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसी मैसेज के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।